हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर्स 24। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसी जीडी कांस्टेबल की है, जिसमें टोटल वैकेंसी 26,000 प्लस है। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस पूरी जानकारी के साथ जानेंगे। बस आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है, ताकि आप किसी भी तरह की गलती ना करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 24 नवंबर 2023 को जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 24 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप 31 दिसंबर 2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 1 महीने से भी ज़्यादा समय मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है वह 31 दिसंबर है, यानी कि जैसे ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट फीस है उसकी 1 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यानी कि आप इस फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक। अगर कोई छात्र फॉर्म भरते वक्त गलती कर देते हैं तो आप 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट है वह भी जारी कर दी गई है। फरवरी से मार्च के बीच आपके एग्जाम हो सकते हैं। इस तरह से फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वह आप देख सकते हैं 26,146 टोटल वैकेंसी है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी एज 2 जनवरी 2001 से पहले की ना हो और 1 जनवरी 2006 के बाद की ना हो। इन दोनों डेटों के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज आरक्षण भी मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और ये नीचे आपको देख सकते हैं। इसके बाद जो छात्र आरक्षण एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी गई है। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी 10th पास होनी चाहिए। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जामिनेशन में छूट भी मिल जाएगी। जैसे कि NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी, B सर्टिफिकेट है तो 3% की, A है तो 2% की। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में भी छूट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको 100 रुपये देनी है। यदि आप ST ST कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, या आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो भी आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 160 नंबर के आपका एग्जाम होगा। पहले नंबर पर पार्ट ए में दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का होगा। इसी तरह से पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश का पेपर देना है या हिंदी का, तो आपको टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे 80 क्वेश्चन करने के लिए और 160 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट डी में अगर हम देखें तो इंग्लिश या हिंदी, छात्र अपने अकॉर्डिंग, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश को चूज करेंगे, अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट को चूज करेंगे। इसी तरह से आपका एग्जाम इंग्लिश, हिंदी एंड 13 लैंग्वेजेस में होगा। इस तरह से इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। इसके बाद आप नीचे सिलेबस देख सकते हैं अपना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जैसा कि इसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो आपका PET होगा। PET में आपको आपकी रेस होगी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, यानी कि मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और फीमेल कैटेगरी को 8.5 मिनट में 1600 मीटर लगानी है। रिमार्क में दिया हुआ है, यानी कि जो कैंडिडेट लद्दाख से बिलोंग नहीं करते उनके लिए, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1600 मीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में फीमेल कैटेगरी को रेस लगानी है। इसके बाद आपका PST होगा। इसमें आपको मेल कैंडिडेट की 170 हाइट मांगी गई है और फीमेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फिर इसके बाद चेस्ट इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए देनी है। इसमें आपको 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आपका मेडिकल होगा। जो कैंडिडेट PST या PET में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनका मेडिकल होगा। इसके बाद लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपको कम से कम UR कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होंगे और OBC या EWS है उनके लिए 25% मार्क्स। ऑल अदर कैटेगरी के लिए
20% आपको मार्क्स लाने होंगे। फिर इसके अलावा आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, फिर इसके बाद अगर आपको मेरिट बेस पर शॉर्ट लिस्ट छात्र किए जाएंगे। इसके बाद फिर भी छात्रों को कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते वक्त तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।